कला फोटो खींची थी, ज्योति नाम। ज्योति नाम। मुखिया जी के बारे में जानना चाह रहे हैं। मुखिया जी कैसे लोग थे? बड़ा बढ़िया गे दीदी, हमनी के कचोरे जर गेली, मुखिया जी जर गेली, पूरा कचोर जर गेली, पूरा कचोरे जर गेली। मुखिया जी रहले या केना गाँव चलल कई, केना रखल कई, गरीब के अमीर के मिला के सबके चलित रहे, ये ना गरीबों के देखल कई या धनको के देखल कई, यहन रही मुखिया जी। उन्नति तनका न कल कई, तनको किछो गरीब के होइत रही तो छाप देते रही। कहाँ छी मुखिया जी? तो हाँ कौन बात, ई बात भेले चलो अच्छा थी रहू चलल कहूँ पकड़ाइत रहे तब मुखिया जी हमरा पकड़ ले, फोन कर देते रहे थाना के, पुलिस के छोड़ देते रहे। यही के लेल गांव के समाज आग लगा दिल, ओहो से मुखिया जी के आग लगल के ओहो आग लग जते से मर बोल की तकरार मार देते। और हाँ, इस घटना को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इससे बड़ी दुखद घटना हो ही नहीं सकती। जब मुखिया जी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। हमेशा बार बार जिला प्रशासन को, बिहार सरकार को हम लोग जा कर के कहते हैं कि जो माननीय जिनको ज़रूरत है, इससे दुखद खबर हो ही नहीं सकती है। हम सभी मर्माहत है इस खबर से। जब प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, आम जनता कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। जिला प्रशासन को, बिहार सरकार को हम लोग लगातार कह रहे हैं कि जो लोग असुरक्षित हैं, जो माननीय मुखिया जी को दिक्कत है, खतरा है, आप जांच करवा लीजिए। हम लोग आम पब्लिक के काम करते हैं, आम पब्लिक के लिए दिन हो रात हो रोड पर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, वाद विवाद सुलझाने जाते हैं, कभी कभी रात को भी निकलना पड़ता है। तो जिन लोगों को समस्या है, आप सभी को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, तो कम से कम जिनको ज़रूरत है उनको तो हथियार दीजिए। आप बॉडीगार्ड नहीं दे सकते हैं, आप लाइसेंस तो दे सकते हैं, आप अपनी सुरक्षा लोग कर लेंगे। उस पर भी न सरकार सुन रही है, और सरकार कोई स्पष्ट ऐसा कुछ नहीं प्रशासन को कह पा रही है जिससे हम लोग का काम प्रशासन सुन नहीं पा रहे हैं। हम लोग बहुत चिंतित हैं, सारे मुखिया जी डरे हुए हैं, हम लोग खुद डरे हुए हैं, और क्या होगा आगे कहना मुश्किल है। पंचायत के प्रति सभी सरकार आती है, लेकिन पंचायत के प्रति जवाबदेह नहीं ले पाती है। हम लोग काफ़ी चिंतित है, सारे मुखिया जी डरे हुए हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम लोग प्रशासन से बात किए हैं, प्रशासन जाकर मिलेंगे भी। ये जो घटना हुई है, परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, तुरंत त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक कोई कार्रवाई हुई है क्या? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुराग नहीं पता कोई चला? सुराग नहीं। प्रशासन से आपकी बात हुई? हाँ, बातचीत हुई। क्या बोला वो? बोले कि से हम लोग लगे हुए हैं। लगे हुए लगे हुए हैं। कोई समय जो है नहीं बताया कि हाँ 2 दिन समय में नहीं 4 बताया गया है, सीधे लगे हुए हैं। लगे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, तरुण कुमार महतो नाम है। तरुण कुमार महतो जी। मुन्ना मिश्रा की घटना को लेकर पूरे सीतामढ़ी जिला के मुखिया जो हैं इस वक्त डरे हुए हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी मर्माहत है। हम लोग काफ़ी एक्टिव मुखिया थे और 2 बार से हम लोग के साथी थे। पिछले बार भी 2016 में मुखिया बने थे, और उस समय से लगातार थे जनता के सेवा के प्रति। चाहे ODF का कार्य हो, किसी भी कार्य हो, पंचायत के कार्य हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। इवन मुखिया जी को भी कोई समस्या होती थी पूरे प्रखंड में या जिला स्तर में, तो ये बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। काफ़ी सामाजिक लोग थे, और ऐसे लोगों की हत्या हो जाना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और सोनबरसा प्रखंड में 20 पंचायत है, उसी में एक पंचायत है कचोर, और यहाँ के मुखिया जी थे। और हर महीने बिहार में कहीं ना कहीं एक मुखिया की हत्या हो रही है। तो इस पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले पा रही है, ना उनका कोई दायित्व है, या ना जवाब दे रही है, या कोई गारंटी ले रही है कि अगले महीना से किसी मुखिया की हत्या नहीं होगी। इसकी जिम्मेवारी लेते हैं हम लोग। मुखिया भी कहीं ना कहीं सरकार के ही अंग है, प्रशासन के ही अंग है, क्योंकि वो लोग भी जनता के लिए काम करते हैं और मुखिया जी भी जनता के लिए काम करते हैं। सबसे ज़्यादा यदि जनता के कोई बीच में है तो मुखिया ही रहते हैं, और सबसे असुरक्षित भी है। अभी शादी ब्याह है का सीज़न है, रात में मुखिया जी को 10 बजे 12 बजे तक रात तक जाना होता है हर के दूरी दरवाजे पर, या कोई भी कार्यक्रम हो उसमें मुखिया जी भाग लेते हैं, लेकिन अकेले अपने बदौलत। और उसमें सरकार से जब
सुरक्षा की गुहार लगाई जाती है तो हाथ खड़े कर देते हैं। यहाँ तक कि जब सरकार के पास आदमी नहीं है, मुखिया जी कहते हैं कि हमें कम से कम अपनी सुरक्षा के लिए अपना लाइसेंस हथियार दिया जाए, और उसमें भी वो नहीं दे पा रहे हैं। तो हम लोग को किस हिसाब से सरकार अपना अंग मानती है और कैसे हम लोग कार्य करें लोगों के लिए, कैसे निर्भीक होकर हम लोग रात बेरात इधर उधर जाए, और कैसे सरकार हम लोग के गारंटी ले कि अगले महीने से बिहार के किसी मुखिया जी की भी हत्या नहीं होगी। इसका गारंटी तो सरकार को ही लेना होगा। सिर्फ मुखिया ही नहीं, आम जनता की भी कोई हत्या न हो या कोई बुरा बात ना हो, इसकी गारंटी लेना चाहिए। लेकिन मुखिया जी पर खास करके जो अकेले रहते हैं और रात बेरात चलते हैं, उसकी कहीं ना कहीं सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। नहीं लेंगे तो काम करने में असुविधा होगी, कहीं ना कहीं जनता का काम बाधित होगा। लोग मुखिया जी जब डर जाएंगे तो कैसे काम करेंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे। ना किसी का गांव में जो कुल कोर्ट कचहरी का मामला रहता है, आधा मामला तो मुखिया जी सुलझा देते हैं गांव में, नहीं तो कोर्ट कचहरी और थाना में हमेशा भीड़ लगा रहेगा। यदि मुखिया जी वैसा इन्वॉल्व न हो, सामाजिक कार्यों से भागे या दायित्व न ले, तो कोर्ट कचहरी और सरकार पे ज़्यादा दबाव होगा झगड़ा के लिए। सरकार भी चाहती है कोई ज़मीनी विवाद हो, इसका सुलहनामा के लिए वो अपना एक जनता दरबार लगाती है। लेकिन मुखिया जी यहाँ 24 घंटा जनता दरबार है, तो उसका सुरक्षा भी होना चाहिए। जब विधायक का सुरक्षा हो सकता है, MP का हो सकता है, तो मुखिया जी का क्यों नहीं होगा? क्या मुखिया जी जनप्रतिनिधि नहीं है क्या? उनको ठीक है आप लोग वेतन नहीं देते, वेतन का मांग भी नहीं है, लेकिन आम जो जान माल है उसकी तो सुरक्षा होनी चाहिए। और सुरक्षा के साथ साथ हम सरकार से ही मांग करते हैं कि जो भी इस घटना के दोषी है उस पर तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत उनका गिरफ्तार हो, और मुन्ना मिश्र जी के परिवार को जल्दी से जल्दी सहायता मुहैया कराया जाए, जो भी सरकारी सहायता हो। क्योंकि दो उनके बच्चे हैं जो नाबालिग है, एक बड़े भैया थे उनकी भी देहांत 2 महीना पहले हो गई थी। उनका भी एक बेटा है, बेटी है जो बाहर रह के पढ़ते थे। अब भगवान कैसे वो लोग पढ़ेंगे, इसका भी चिंता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को यदि कोई घटना हो जाती है तो उसके बच्चे की भी जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। इसका हम लोग मांग करते हैं सरकार से। ठीक है, धन्यवाद सर।